नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज एक ऐसे घटनाक्रम की बात करेंगे जो आज दादरी जिले से सामने आया। दरअसल चरखी दादरी में आज सुबह सुबह रेलवे लाइन के नजदीक एक शख्स दोनों हाथ में पिस्तौल लहराते हुए चल रहा था। उस शख्स को देखकर आसपास के लोग सहम गए और फिर एकाएक वो शख्स हवा में फायर करता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो शख्स जो है अपने सर पर पिस्तौल तानता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। वो उड़ो लिल्ली बुट मांडे हुआ आ रही हो खड़े पट्टी बंद है। थोड़ा भाई साइड में तो फायर कर रहे हैं। ओए फायर कर रहा है ना लो खुद को मार ली भाई, मार ली खुद। इस शख्स के खुद को गोली मारने की तस्वीर अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है और खुद को गोली मारते ही ये जमीन पर गिर जाता है और इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, इसको हिरासत में लेती है, इससे पूछताछ करती है। तो फिर ये पूरा मामला खुलता है और कहानी निकलकर ये सामने आती है कि शख्स ने खुद को जो गोली मारी है उसमें इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये नाटक कर रहा था जमीन पर गिरने का और मरने का। अब सवाल ये आया कि अचानक सुबह सुबह ये शख्स दादरी में कहां से आया और क्यों इसने ये पूरा नाटक किया, क्यों अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाली। तो इसका जवाब 2 दिन पहले हुई एक घटना से मिलेगा। दरअसल गुरुग्राम के फरुख नगर में 2 दिन पहले एक झगड़ा होता है समोसे चाय की दुकान पर। इस दुकान पर कुछ लोग आते हैं। इस्माइलपुर झज्जर में एक गांव है, वहां के रहने वाले लोग फरुख नगर की सैनी स्वीट्स पर पहुंचते हैं, यहां पर समोसा लेते हैं और समोसे के पैसे जब दुकानदार मांगता है तो उससे झगड़ा करने लगते हैं। दुकानदार और इन लड़कों के बीच ये झगड़ा बढ़ता चला जाता है। तभी जो लड़का इस दुकान पर चाय बेच रहा है उसके पिता सामने आते हैं, वो पुलिस को फोन करते हैं, डायल 112 को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, ये लड़के वहां से भाग जाते हैं। मारपीट और इस झगड़े के बाद जो दुकानदार है और उसके पिता और उसके बच्चे ने दोनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी कि और बाकायदा नाम बताए कि इस्माइलपुर झज्जर के ये लड़के थे जो आकर उनके साथ मारपीट करके गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने वही अपना ढीला ढाला रवैया अपनाया और इस शिकायत को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगले दिन जब इन लड़कों को पता चला कि दुकान वाले ने इनकी शिकायत की है, एफआईआर तक दर्ज कराने की बात हो रही है, तो वो फिर से दुकान पर पहुंचते हैं और इस बार वो सिर्फ मारते पीटते नहीं है बल्कि जो लड़का दुकान पर चाय बेच रहा है उसको गोली मार देते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस्माइलपुर गांव के ये लड़के फिर से फरुख नगर की उसी सैनी टी स्टॉल पर पहुंचते हैं और जिस लड़के से उनका झगड़ा हुआ था उसको माथे में गोली मारते हैं, पहले मारपीट करते हैं और फिर उसकी हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। यूं तो इस घटना में 4 से 6 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है और जब ये पुलिस के ऊपर सवाल उठा कि एक दिन पहले शिकायत दी गई तो उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, अगर सीरियस लिया जाता तो हो सकता है कि दुकानदार इस जवान लड़के की जान बच सकती थी। तो इस लापरवाही में एसएचओ समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। और जब आज ये वीडियो सामने आया दादरी से शख्स का, तो इसकी पहचान हुई कि ये फरुख नगर में हत्या करके भागा था और ये वही हत्यारा है जिसने फरुख नगर में सैनी टी स्टॉल पर काम कर रहे लड़के की हत्या कर दी थी। और हत्या की वजह ये बताई जा रही है कि एक मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ और बात थी सिर्फ कि समोसे मांगे और जब दुकानदार ने समोसे के पैसे मांगे तो इन्होंने उनसे लड़ाई शुरू कर दी, पैसे नहीं दिए, दादागिरी दिखाई और फिर देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया। थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात आई और फिर उस दुकान वाले को गोली मार दी गई। अब इस पूरे मामले पर दादरी पुलिस क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। दिनांक 14/5/25 को मैं व स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन दादरी पर चेकिंग कर रहे थे, तो इसी समय सूचना मिली कि ढाणी फाटे की तरफ से रेलवे लाइनों के पास कोई जो सिर के परना बांधे हुए नौजवान लड़का है, दोनों हाथों में पिस्टल लहराया है। तो इस सूचना पर मैं स्टाफ के साथ जाकर देखा तो हमारी तरफ उसने गोली चलाई। तो इसको फिर डिस्ट्रिक्ट से सीआईए कंट्रोल टेलीफोन किया, सीआईए और वो सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह सभी हाजिर आ गए थे। तो उसने अपने ऊपर सिर में गोली मारने की कोशिश की, वो गिर गया। इसके ऊपर अंत मुलाजिमों की मदद से उसको काबू किया गया। काबू करने के बाद उसके पास से 2 पिस्टल मिले, 5 राउंड थे। तो सर आरोपी की क्या कुछ पहचान हुई है? कहाँ आरोपी पंकज कुमार सन्नोप मामराज आरो इस्लामपुर जिला झज्जर का रहने वाला है और
इसने और बाकी भी कुछ नहीं बताया, नियमानुसार कार्रवाई चल रही है, जैसी भी कार्रवाई एक दिन पहले कोई वारदात गुड़गांव के फरूखनगर में अभी पूरा खुल कर नहीं आया सामने कोई भी सच है, बाकी से कार्रवाई पूछताछ जारी है। तो क्या मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ, मुकदमा दर्ज के लिए नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। सर यहाँ फायरिंग करने का क्या कारण रहा है? अभी इससे कोई पूछताछ जारी है जी, जैसी भी होगी आपको बता दी जाएगी। दादरी से जैसे ही आज ये घटना सामने आई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दादरी में ढाणी फाटक के पास रेलवे की जो पटरी है वहां पर ये शख्स दिखाई दिया और जब इसने इस तरह की हरकत करनी शुरू की, पहले हवा में पिस्तौल लहराई और एक नहीं इसके पास दो देसी कट्टे पुलिस को बरामद हुए हैं। और फिर जो खौफनाक मंजर आपने देखा कि ये किस कदर अपनी ही कनपट्टी पर उस कट्टे को रखता है और फिर उसका ट्रिगर दबा देता है। इसके बाद ये जमीन पर गिर जाता है। लग यही रहा था कि अब इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला ड्रामा निकला। जो शख्स है वो जिंदा है और वो एक मर्डरर है। फरूखनगर में जो मर्डर हुआ है उसका आरोपी है। फिलहाल अपडेट यह है कि गुड़गांव की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए दादरी पहुंच चुकी है और उसे वहां से अरेस्ट करके गुड़गांव ले जाया जाएगा, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दादरी में हुई इस घटना से फरूखनगर के मर्डर का पूरा खुलासा हो गया है। जिस राकेश सैनी की हत्या हुई है उसका हत्यारा पंकज जो है वो अब गिरफ्त में है पुलिस की। और आज इसने जिस तरीके से ड्रामा किया दादरी में, उससे सब सहम गए थे और इसने न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी आसपास के लोगों की जान को भी खतरे में डाला है। अंत में अब आप हमारे संवाददाता प्रदीप साहू की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद ये पूरा ड्रामा अपने कैमरे में कैद किया है और फिर वहां के ताजा हालात बताते हुए उन्होंने ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है। एक बार इस पे नजर डालते हैं। चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर आज एक बदमाश ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर गोलियां चलाई। करीब 5 राउंड बदमाश द्वारा गोलियां चलाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि बदमाश ने जो पहला जो राउंड था वो मालगाड़ी पर किया गया था, इसके अलावा उसने हवा में भी फायरिंग की गई थी। लेकिन जैसे ही सूचना मिली डीएसपी धीरज कुमार की अगुवाई में सीआईए पुलिस के साथ साथ रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को किसी तरह आधा घंटे बाद काबू कर लिया गया। बताया ये भी जा रहा है बदमाश जो है वो झज्जर जिले के गांव इस्लामपुर का निवासी पंकज है और उसने एक दिन पहले ही गुरुग्राम के फरूखनगर क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई थी और इस हत्या के मामले में एक एसएचओ भी सस्पेंड हुआ था। लेकिन जीआरपी पुलिस द्वारा जो आरोपी है उसको काबू करते हुए उससे 2 पिस्टल और 5 जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए हैं। चौकी इंचार्ज का ये कहना है कि जो बदमाश है उसे जो बरामद करने के बाद में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगामी पूछताछ की जा रही है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक। प्रदेश में लगातार हत्या लूटपाट की खबरें आती हैं, लेकिन कई बार मामूली बातों पे हत्या कर देना, झगड़ा कर लेना, इस तरह की चीजें दिखाती है कि किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा किस कदर खराब हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप समोसे के पीछे हुए फरूखनगर के इस झगड़े को देख लीजिए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और जब दादरी में इस शख्स को पकड़ा गया तो उस वक्त ये भी किस तरह अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। बाकायदा इसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश करी लेकिन बच गया। ऐसे में संयम बरतने की हम सबको बहुत आवश्यकता है। इस तरह के मामलों को तूल देने से बचा जाना चाहिए। क्राइम स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा क्राइम स्टोरी। धन्यवाद।